सबसे पहले देखेंगे कि आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, श्रेणीकरण समानांतरकरण के समतुल्य प्रतिरोध। परीक्षा में 5 अंक का आता है। आज हम आपका पक्का 5 नंबर का तैयारी करा देंगे। फिजिक्स का 5 नंबर का क्वेश्चन इस बार 2023 में जो बिहार बोर्ड में जितने भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए 5 अंक आज आपका पक्का तैयारी हो जाएगा कि आखिर हम इसका समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे और ये हमारा समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा। देखिए, एक दिया है श्रेणीकरण और दूसरा दिया है समानांतरकरण। दोनों में आपको समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालना है। श्रेणीकरण का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और समानांतरकरण में होता है 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। देखिए, कभी कभी 2 प्रतिरोध लेके पूछ देता है, पर हम यहाँ पर 3-3 प्रतिरोध लिए हैं और 3-3 प्रतिरोध लेके सिद्ध कराएंगे। एक बार देखिएगा बिहार बोर्ड में 2 ही प्रतिरोध लेके पूछा था कि R बराबर R1 प्लस R2 और 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 सिद्ध करें, पर हम यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 प्रतिरोध ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, n प्रतिरोध भी लेकर आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले सिद्ध करेंगे श्रेणीकरण का और समानांतरकरण का। देखिए, श्रेणीकरण में हम क्या करेंगे कि पहले हम 3 प्रतिरोध लेंगे, ले लेंगे और 3 प्रतिरोध क्या करेंगे श्रेणीकरण में सजा देंगे। 3 प्रतिरोध को हम क्या करेंगे श्रेणीकरण में सजा देंगे और यहाँ पर एक स्विच बनाएंगे और यहाँ पर एक स्विच बना देंगे। 3 प्रतिरोध ले लिए। चलिए, पहला प्रतिरोध किया है R1, दूसरा प्रतिरोध किया है R2, तीसरा प्रतिरोध किया है R3। पहला का विभवांतर V1, दूसरा का विभवांतर V2, तीसरा का विभवांतर V3। प्रवाही धारा किया है I, प्रवाही धारा किया है I। ये स्विच और ये किया है हमारा वोल्ट, ये हमारा किया है वोल्ट। ध्यान से पहले समझिएगा। माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणीकरण में इस प्रकार से जुड़ा है, जिसमें पहला प्रतिरोध का विभवांतर V1, दूसरा प्रतिरोध का विभवांतर V2, तीसरा प्रतिरोध का विभवांतर V3 है। प्रवाही धारा I है, प्रवाही धारा क्या है I है। अब देखिए, सब कोई जानता है, हमको सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं। हमको श्रेणीकरण में सिद्ध करना है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हमको इतना ही हमारा व्यंजक निकालना है। चलिए अब हम सिद्ध करते हैं। जैसे सब कोई जानता है ओम का नियम। ओम का नियम भी बहुत वीवीआई है। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक तार में निश्चित ताप पर धारा प्रवाहित किया जाए, यदि किसी चालक तार में निश्चित ताप पर धारा प्रवाहित किया जाए तो विभवांतर की समानुपाती होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब इस समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो I इंटू का हो जाएगा R। R क्या है? एक कांस्टेंट राशि है। R क्या है? एक कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है, नियतांक है। इस R को प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यदि किसी चालक तार में निश्चित ताप पर धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें प्रवाही धारा उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती। V समानुपाती I, V बराबर I इंटू R। ये है हमारा ओम का नियम। ये क्या है? ओम के नियम। अब ध्यान सुनिए, ओम का नियम हो गया V बराबर I इंटू R। ये हो गया ओम का नियम। R क्या है? प्रतिरोध। SI मात्रक ओम। इसको ओम को हम लिखते हैं I से। अब सुनिएगा, पहला प्रतिरोध R1 है, इसके लिए विभवांतर V1, तब V बराबर I इंटू R। ध्यान से देखिए, V बराबर I इंटू R, तब V1 बराबर क्या होगा? I। अब V1 के प्रतिरोध क्या है? R1। V1 का प्रतिरोध क्या है? R1। चलिए V2 देखते हैं। V बराबर I इंटू R, तब V2 का प्रतिरोध क्या है? R2, तब I इंटू R2, I इंटू R2, तब V3 बराबर बन जाएगा I इंटू R3। अगर 4 प्रतिरोध लेंगे तो इसी प्रकार से बना लीजिएगा। अब हम अपना निकालेंगे कुल विभव।
क्या निकालेंगे? कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर क्या है? I इंटू R। V1 बराबर क्या है? I इंटू R1। V2 बराबर क्या है? I इंटू R2। V3 बराबर क्या है? I इंटू R3। कॉमन इसमें क्या मिल रहा है? I। कॉमन ले लेते हैं I कॉमन ले लिए, बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I काटेंगे, आएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। हमको इतना ही क्या करना था? सिद्ध करना था। हमारा रिजल्ट आ गया कि श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सिद्ध करें।